ब्रह्म सूत्र के चतुर्थ अध्याय के चतुर्थ पाद के चतुर्थ अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अधिकरण में सगुण ब्रह्म विद्या के फल का विचार हो रहा है। सगुण ब्रह्म विद्या है उपासना। उपासना का फल है ब्रह्मलोक की प्राप्ति। तो दहर उपासक ने दहर आकाश शब्दित ब्रह्म की अहंग्रह उपासना की प्रारब्ध उपासक शरीर का पूरा होने पर ब्रह्मलोक गया। तो उपासना के फल स्वरूप उसे सत्य संकल्पत्व की प्राप्ति हुई। तो बताया जा रहा है श्रुति के द्वारा उसके उपासना का फल वह संसार के जिस किसी भी पदार्थ का संकल्प करता है उसके संकल्प मात्र से वह पदार्थ उसे उपस्थित हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। संकल्पादेवस्य पितरः समुत्तिष्ठन्ति इत्यादि वचनों से यह बताया गया है। तो ये विचार करना है कि यह श्रुति संकल्प मात्र को ही पदार्थ प्राप्ति का निमित्त बता रही है या प्रयत्नांतर संपाद्य सामग्री भी वहां भोग्य पदार्थ की प्राप्ति में कारण है। ये होता है संशय। तो पूर्व पक्षी ने कहा कि मानना चाहिए जैसे लोक में संकल्प मात्र से नहीं प्राप्त होते भोग्य पदार्थ, संकल्प से अतिरिक्त प्रयत्नांतर साध्य सामग्री की भी आवश्यकता होती है। ऐसे ही ब्रह्मलोक में पहुंचे हुए उपासक के संकल्प मात्र से भोग्य पदार्थ उसे प्राप्त नहीं होंगे, सामग्री भी जरूरी होगी, प्रयत्नांतर भी जरूरत होगा। तो फिर संकल्पादेव में एवकार क्या करेगा, पूर्व पक्षी को पूछा गया। तो पूर्व पक्षी ने कहा एवकार तो बता रहा है सामग्री की सुलभता को। तो जैसे राजा आदि जो सामग्री संपन्न इस लोक में होते हैं, कहा जाता है कि आपके संकल्प मात्र से ही ये बन जाएगा, ये होगा। संकल्प मात्र से होगा का अर्थ केवल वह सामने वाला संकल्प कर ले और बन जाए ऐसा नहीं होता। जिस वस्तु का संकल्प किया वो, हाँ, उसके पास संकल्पित अर्थ को संपन्न करने के लिए सामग्री की सुलभता है। इसको लेकर के एवकार का प्रयोग होता है। तो सहयोगी सामग्री के अभाव का व्यवच्छेदक संकल्पाद एव में एवकार है। अयोग व्यवच्छेदक सहायकांतर का अभाव नहीं है आपके पास, और जो सामग्री से रहित है वो संकल्प करेगा तो संकल्प मात्र से नहीं प्राप्त होगा संकल्पित पदार्थ, उसकी सहयोगी सामग्री भी जुटानी होगी, उसका अभाव है उसके पास। और साधन संपन्न के पास में सहयोगी साधनों का अभाव नहीं है।
इस अर्थक अयोग व्यवच्छेदार्थक संकल्पाद एव में एवकार है। सहायकांतर के अभाव का व्यवच्छेदक है कि अभाव नहीं है आपके पास, वो सहायकांतर है तो संकल्प करो तो हो जाएगा, ये कहा जाता है। जैसे ऐसे ब्रह्मलोक में पहुंचे हुए उपासक के संकल्प के सहयोगी पदार्थों का अभाव उसके पास नहीं है, उस अभाव का व्यवच्छेदक है। सारी सहयोगी सामग्री विद्यमान है, इसलिए श्रुति ने कहा संकल्पादेव अस्य पितरः समुत्तिष्ठन्ति। इस प्रकार ये व्यवकार का कोई विरोध भी नहीं होगा और प्रयत्नांतर की अपेक्षा भी मानी जाएगी। साधनांतर सापेक्ष संकल्प से ब्रह्मलोक में पहुंचे हुए उपासक को पितरादि का लाभ होता है, भोग्य पदार्थों का लाभ होता है, जैसे इस लोक में होता है। यही सिद्धांत हुआ। और अन्यथा यानी केवल पूर्व पक्षी कहते हैं संकल्प मात्र को ही भोग्य पदार्थ की प्राप्ति का कारण मानेंगे, तो यहाँ पर जैसे आशामोदक होते हैं, मनोरथ में चिंतित पदार्थ होते हैं मनोराज्य के, वे नहीं बन पाते कारण पुष्कल भोग के। पर्याप्त भोग, उनको भोग करके मनोराज्य से कल्पित अनेकों प्रकार के भोग्य पदार्थों को मनोराज्य में देख करके नहीं तृप्ति हो पाती, जैसे बाह्य पदार्थों से तृप्ति होती है। तो वैसे ये भी ब्रह्मलोक में गए हुए उपासक के संकल्प मात्र से संकल्पित पदार्थ आशामोदक तुल्य हो जाएंगे, उनसे पुष्कल भोग नहीं हो पाएगा। इस प्रकार का पूर्व पक्ष इस अधिकरण का है इस विषय में। अब सूत्र से सिद्धांत बता रहे हैं भगवान वेद व्यास जी। तो सूत्र को देखने के पहले थोड़ी टीका देख लें हम लोग। टीकाकार संशय का हेतु और ब्रह्मलोक में गए हुए उपासकों के विषय में पूर्व पक्ष के मत में, सिद्धांत मत में फलभेद बता रहे हैं। तो टीका है एवकारस्य अयोग अन्य योग व्यवच्छेद साधारण्यात संशय संकल्पादेव अस्य पितरः समुत्तिष्ठन्ति। इस श्रुति वाक्य में प्रयुक्त जो एवकार है उसे अयोग व्यवच्छेद अर्थ में पूर्व पक्षी मानते हैं, इसलिए संशय अंतःपाती जो एक पूर्व पक्ष की कोटि है, निमित्तांतर सहित संकल्प पितरादि पदार्थों के समुत्थान का कारण है, ये पूर्व पक्ष की कोटि है। इसमें हेतु है पूर्व पक्ष के द्वारा संकल्पादेव अस्य पितरः समुत्तिष्ठन्ति इस श्रुतिस्थ एवकार को अयोग व्यवच्छेदक मानना, अयोग व्यवच्छेद अर्थक मानना पूर्व पक्षी मान रहे, इसलिए उनको अपना निश्चय ही उचित समझ में आ रहा है। और सिद्धांति के मत में एवकार अन्य योग व्यवच्छेदक है। तो इस प्रकार संकल्पाद एव अस्य पितरः समुत्तिष्ठन्ति इस श्रुतिस्थ एवकार का अयोग व्यवच्छेद अर्थ मानते हैं पूर्व पक्षी, और सिद्धांति मानते हैं एवकार का अन्य योग व्यवच्छेद अर्थ।
यही अलग अलग एवकार का अर्थ मानना संशय का कारण बन रहा है। एवकार का अयोग व्यवच्छेद अर्थ मानना तथा अन्य योग व्यवच्छेद अर्थ मानना ये संशय का कारण है। ये यहाँ पर कहा कि एवकारस्य अयोग अन्य योग व्यवच्छेद साधारण्यात् संशय। और एवकार के दोनों भी अर्थ होते हैं, अयोग व्यवच्छेद भी होता है और अन्य योग व्यवच्छेद भी अर्थ एवकार का होता है। लेकिन एक वाक्य में प्रयुक्त एक एवकार के दोनों अर्थ नहीं होते। और यहाँ पूर्व पक्षी और सिद्धांती, पूर्व पक्षी आग्रह कर रहे हैं कि अयोग व्यवच्छेद अर्थक माना जाए, सिद्धांती कहते हैं अन्य योग व्यवच्छेद अर्थक है। हाँ हाँ, यानी सहयोग अंतर का अभाव, अयोग शब्द का अर्थ निकलेगा और उसका व्यवच्छेद, तो सहयोग अंतर के अभाव का अभाव वो हो जाएगा सहयोग अंतर की सुलभता, विद्यमानता, ये बताएगा। और अन्य योग व्यवच्छेद, इसमें अन्य का जो योग यानी संबंध भोग्य पदार्थ की प्राप्ति में, उसका विच्छेद व्यावर्तन, ये अन्य योग व्यवच्छेद अर्थ मानते हैं, तब अर्थ निकलेगा। अन्य से लिए जाएगा संकल्प से अतिरिक्त साधनांतर, और उसका कोई भी हेतुत्वेन रूपेण संबंध भोग्य पदार्थ के प्राप्ति में नहीं है, ये बताएगा। अन्य योग व्यवच्छेद अर्थ में जब एवकार को माना जाएगा, तो इस अभिप्राय से लिखा कि एवकारस्य अयोग अन्य योग व्यवच्छेद साधारण्यात् संशय। इस अधिकरण के संशय का कारण है एवकार का अयोग व्यवच्छेद अर्थक होना, अन्य योग व्यवच्छेद अर्थक होना। आगे कह रहे हैं पूर्व पक्ष, ब्रह्मलोकं गतस्य उपासकस्य संकल्पो यत्नांतर सापेक्ष भोग सामग्री संकल्पत्वात् अस्मदादि संकल्पवत्। ये पूर्व पक्षी एक अनुमान बता रहे हैं, सामान्य तो दृष्ट अनुमान। यहाँ पक्ष है ब्रह्मलोक में पहुंचा हुआ उपासक का संकल्प। ब्रह्मलोकं गतस्य उपासकस्य संकल्प, ये पक्ष है। जैसे पर्वतो वन्यमान धूमात्, इस अनुमान में पर्वत है पक्ष, वन्नी है साध्य, धूम है हेतु, मानस है दृष्टांत। ऐसे यहाँ पर पर्वत स्थानीय है उपासक का संकल्प। उपासक का विशेषण है ब्रह्मलोकं गतस्य, तो ब्रह्मलोक पहुंचा हुआ जो उपासक, उसका संकल्प पक्ष है। और उसमें यत्नांतर सापेक्षत्व ये साध्य है। पूर्व पक्षी कह रहे हैं संकल्पित अर्थ की प्राप्ति का साधन संकल्प मात्र नहीं है, अपितु संकल्पित अर्थ की प्राप्ति के लिए संकल्प को प्रयत्नांतर की भी अपेक्षा होती है। इसलिए यत्नांतर सापेक्षत्व ये हो जाएगा साध्य। और भोग सामग्री संकल्पत्वात् हेतु है। भोग सामग्री विषयक संकल्प होने से दृष्टांत बनेगा अस्मदादि संकल्प, इसलिए कहा अस्मदादि संकल्पवत। व्याप्ति होगी यत्र यत्र भोग सामग्री संकल्पत्वम तत्र तत्र यत्नांतर सापेक्षत्वम। यथा
अस्मदादि संकल्प। तो जो भी भोग सामग्री विषयक संकल्प है वह यत्नांतर सापेक्ष होता है। जैसे हम लोगों का संकल्प भोग सामग्री विषयक, हम लोगों का संकल्प केवल संकल्प होने मात्र से अपने विषय की उपलब्धि नहीं करा पाता, भोग सामग्री की उपलब्धि नहीं करा पाता, उसे यत्नांतर की अपेक्षा होती है, प्रयत्नांतर सापेक्ष है। तो ऐसे ही ब्रह्मलोक में पहुंचे हुए उपासक का भी तो संकल्प भोग सामग्री विषयक है, हमारे भोग सामग्री विषयक संकल्प के तरह। तो इसलिए ब्रह्मलोक में गए हुए उपासक के संकल्प में भी भोग सामग्री संकल्पत्व यह व्याप्य धर्म रहेगा। तो उसका व्यापक प्रयत्नांतर सापेक्षत्व भी रहना चाहिए। जैसे व्याप्य धूम कहीं रहेगा तो उसका व्यापक अग्नि अवश्य वहां पर है, ये निश्चय किया जाता है। क्योंकि मानस आदि में देखा गया धुआं बिना अग्नि के नहीं होता। जहां कहीं भी धुआं रहता है तो उसका व्यापक अग्नि अवश्य रहता है। हाँ, व्यापक के बिना व्याप्य नहीं रहता। ऐसे भोग सामग्री संकल्पत्व व्याप्य है, प्रयत्नांतर सापेक्षत्व व्यापक है। तो भोग सामग्री संकल्पत्व ब्रह्मलोक में गए हुए उपासक के संकल्प में भी है व्याप्य धर्म भोग सामग्री संकल्पत्व। तो उसका व्यापक प्रयत्नांतर सापेक्षत्व भी जरूर रहना होगा। तो जैसे व्यापक अग्नि न हो तो नहीं रह पाएगा व्याप्य धूम, ऐसे ही यदि प्रयत्नांतर सापेक्षत्व ब्रह्मलोक पहुंचे हुए उपासक के संकल्प में नहीं होगा तो फिर सामग्री संकल्पत्व रूप व्याप्य भी नहीं रहेगा। लेकिन व्याप्य है तो हाँ हाँ हाँ, तो उतने अंश में वैसे वाइब्रेशन सूक्ष्म जगत के उधर भी मिल जाते हैं। तो ये तो सिद्धांत के अनुसार हो जाएगा कि अंतर में जैसा वाइब्रेशन आपके होगा वैसा सामने वाले के होगा। ये सिद्धांत होगा। तो सिद्धांत में तो जैसा संकल्प आपके अंदर हुआ ऐसा ही उस संकल्प के संबंधी के विषय में भी होगा, उसके मन में भी होगा, और वो संकल्प मात्र से ये हो जाता। अब उसके लिए जितना विकल्प रहित संकल्प है, विकल्प रहित चित्त में उत्पन्न हुआ संकल्प है, वह उतना ही सत्य हो जाता है। विकल्प जो है संकल्प का बाधक है। इसलिए उपासना आदि जो होती है वह विकल्प रहित चित्त को करने के लिए है। ईश्वर में संकल्प ही होता है, विकल्प नहीं होता। इसलिए उनका संकल्प जो है कभी वितथ नहीं होता, मिथ्या नहीं होता। और जीवों के अंदर विकल्प भी होता है, जितने जिसके अंदर ज्यादा विकल्प उतना ही संकल्प कमजोर। इसलिए संकल्प शक्ति बढ़ानी चाहिए कहते हैं ना, का मतलब चित्त में विकल्प नहीं आना चाहिए। जो करने का निश्चित किया तो उसके विषय में ज्यादा विकल्प चित्त में नहीं आने देना चाहिए। तो वो संकल्प जो है जितने मात्रा में विकल्प विद्यमान है, जितना कम विकल्प है
उतने ही कम बाह्य प्रयत्न से वो साकार हो जाता है। जितने अधिक विकल्प हैं उतने अधिक बाह्य प्रयत्न करने पड़ते हैं विकल्पों को हटाने के लिए। तो ब्रह्मलोकं गतस्य उपासकस्य संकल्पो यत्नांतर सापेक्ष भोग सामग्री संकल्पत्वात् अस्मदादि संकल्पवत, ये अनुमान हुआ। ये पूर्व पक्षी का अनुमान है। इस अनुमान से पूर्व पक्षी ये सिद्ध करना चाह रहे हैं कि ब्रह्मलोक में गए हुए उपासक का संकल्प भी प्रयत्नांतर सापेक्ष होगा, संकल्प मात्र से संकल्पित अर्थ का प्रापक नहीं होगा। उसके लिए सहयोगी के रूप में अन्य प्रयत्न की जरूरत होगी। ये पूर्व पक्षी सिद्ध करना चाहते हैं इस अनुमान से। आगे हैं न च एवकार विरोध, कहते हैं यदि प्रयत्नांतर सापेक्ष ब्रह्मलोक में गए हुए उपासक के संकल्प को मानोगे तो संकल्पादि एव अस्य पितर समुत्तिष्ठन्ति, यहाँ प्रयुक्त जो एवकार है उसका विरोध होगा। ये यदि कोई शंका करता है, प्रश्न करता है, तो कहते हैं एवकार विरोध नच, यानी नच अस्ति, एवकार का विरोध नहीं है। क्यों? प्रयत्नांतर सापेक्ष संकल्प को मानने पर भी एवकार का विरोध क्यों नहीं हो रहा है? तो कहते हैं वहां एवकार अयोग व्यवच्छेदार्थक है, सामग्री के अभाव का व्यवच्छेदक है। ये बताता है कि ब्रह्मलोक में पहुंचे हुए उपासक के पास संकल्प की सहयोगी सामग्री का कोई अभाव नहीं है, सहयोगी सामग्री विद्यमान है। तो सहयोगी सामग्री विद्यमान है, संकल्प भी है, तो फिर संकल्पित पदार्थ मिलना ही मिलना है, यह अर्थ निकलेगा अयोग व्यवच्छेदार्थक मान करके। न च एवकार विरोध संकल्पेन सामग्र्या अयोग व्यवच्छेदेन सौलभ्यार्थत्वात्, तो संकल्प के साथ सामग्री के अयोग का व्यवच्छेद अर्थक जो एवकार है, उस एवकार के द्वारा सामग्री की सुलभता को बताया जा रहा है। सामग्री सुलभ है, ये नहीं कि मात्र संकल्प से ही भोग्य पदार्थ उपस्थित हो रहा है। सहकारी सामग्री वहाँ का कोई अभाव नहीं है ब्रह्मलोक में। वह सहकारी सामग्री के विद्यमान होने से बस संकल्प किया उपासक ने, सामग्री विद्यमान ही है सहयोगी, तो संकल्पित अर्थ प्राप्त होता है। ये उसका अर्थ निकलेगा। जैसे इस श्लोक में साधन संपन्न कोई व्यक्ति संकल्प कर लें तो साधनों, सहयोगी साधनों की विद्यमानता होने से उसके संकल्प से ही जिस अर्थ का संकल्प हुआ वह अर्थ अन्य सब सामग्री के सहयोग से उपलब्ध हो जाता है। सामग्री की सुलभता ये इस तात्पर्यार्थक एवकार है, ये बताया गया। यत्न अनंगीकारे भोग पुष्ट्य सिद्धेश्च इति पूर्व पक्षार्थ। तो यत्न अनंगीकारे, यदि अयोग व्यवच्छेदार्थक न मान करके अन्य योग व्यवच्छेदार्थक मान करके ये किया जाएगा कि केवल संकल्प को ही भोग्य पदार्थ के प्राप्ति का हेतु माना जाएगा, प्रयत्नांतर का व्यावर्तन किया जाएगा अन्य योग व्यवच्छेदार्थक मान करके। तो यत्न अनंगीकारे सति,
फिर कहते भोग पुष्टि असिद्धे। तो जैसे यहाँ पर मनोराज्य में कल्पित पदार्थों से किसी भोग की प्राप्ति, पर्याप्त भोग की प्राप्ति नहीं होती। मनोराज्य में थोड़ी संतुष्टि भले ही हो जाए जब तक मनोराज्य चल रहा है, लेकिन पर्याप्त जो पुष्टि होनी चाहिए बाह्य भोगों से जैसे होती है ऐसे नहीं हो पाती। वही आपत्ति आएगी ब्रह्मलोक के संकल्प मात्र से होने वाले भोग से भी, पर्याप्त भोग की पुष्टि न होना। तो भोग पुष्टि असिद्धेश्च, यदि ये कब होगा? प्रयत्न न मानेंगे, यदि सहयोग्यंत प्रयत्न सापेक्ष संकल्प नहीं मानेंगे ब्रह्मलोक में गए हुए उपासक का संकल्प, प्रयत्न सापेक्ष नहीं है ऐसा मानने पर ये होगा। आगे हैं, अब पूर्व पक्ष के मत में, सिद्धांत मत में फल भेद बताया जा रहा है। अत्र लोक वृत्तानुसरणम फलम, अत्र यानी पूर्व पक्ष मते, पूर्व पक्ष के मत में लोकानुसरण, लोक वृत्तानुसरण ये प्रयोजन है, फल है। यानी लोक में जैसे प्रयत्नांतर सापेक्ष संकल्प से प्राप्त वस्तु पुष्कल भोग का हेतु बन जाती है और मनोराज्य के पदार्थ पुष्कल भोग का हेतु नहीं बनते हैं, तो लोकानुसरण ये फल सिद्ध हो जाएगा पूर्व पक्ष के मत में। और सिद्धांत मत में फल बताया जा रहा है, सिद्धांते तु विद्याबलेन संकल्पस्यैव भोग पुष्टिकरत्व सिद्धि इति भेदः। तो सिद्धांत मत में विद्याबलेन संकल्पस्यैव भोग पुष्टिकरत्व सिद्धि, तो सिद्धांत मत में विद्या बल से यानी उपासना के सामर्थ्य से संकल्प में ही भोग पुष्टि साधनत्व की सिद्धि होगी। अकेला संकल्प ही संकल्पित अर्थ से पर्याप्त सुखानुभूति कराने में निमित्त बन जाएगा, भोग पुष्टि का हेतु बन जाएगा। ये सिद्धांत में फल है। उसके लिए जैसे अनुपासक प्रयत्नांतर सापेक्ष संकल्प से प्राप्त भोग्य पदार्थ से भोग पुष्टि करता है, ऐसे ब्रह्मलोक में पहुंचा हुआ उपासक उपासना के सामर्थ्य से उसमें जो सत्य संकल्पत्व गुण आया है उसके आधार पर अपने संकल्प मात्र से प्राप्त हुए भोग्य पदार्थ से ही भोग की पुष्टि यानी पर्याप्त भोग की अनुभूति करेगा। तो सिद्धांते तु विद्याबलेन संकल्पस्यैव भोग पुष्टि करत्व सिद्धि इति भेदः, यानी फल भेद। ये पूर्व पक्ष के मत में, सिद्धांत मत में ये फल भेद है। अब भाष्य को देखिए, पूर्व पक्ष के विषय में जो टीका थी उसका विचार हुआ, फल भेद का विचार हुआ। सिद्धांत सूत्र का अवतरण लिखते हैं भाष्यकार भगवान, एवं प्राप्ते ब्रूमः, यानी इस प्रकार पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर सिद्धांत बताते हैं। संकल्पादेव तु केवलात् इत्यादि से, यानी सूत्र से, ये सूत्रार्थ है भाष्य में। तो भाष्य सूत्र को देखिए पहले, संकल्पाद एव तु तत्श्रुते, संकल्पाद एव तु तत्श्रुते। तो चार पद हैं, संकल्पाद एव तु तत्श्रुते। तू शब्द है पूर्व पक्ष का व्यावर्तक, पूर्व पक्ष की अपेक्षा सिद्धांत में वैलक्षण्य द्योतक। तो संकल्पाद एव
यानी उपासकस्य संकल्पाद एव पितरादि भोग्य पदार्थ प्राप्त होते हैं, ऐसे लगाना कि संकल्पाद एव इतने का अर्थ हो जाएगा, ये प्रतिज्ञा वाक्य है। और एवकार अन्य योग व्यवच्छेदार्थक है, यानी ब्रह्मलोक में गए हुए उपासक के संकल्प मात्र से ही प्रयत्नांतर निरपेक्ष संकल्प मात्र से ही भोग पुष्टि कर भोग्य पदार्थ प्राप्त होते हैं। ये संकल्पादेव इतने प्रतिज्ञा वाक्य का अर्थ होगा, थोड़ा अध्याय करके। ब्रह्मलोक में गए हुए उपासक के संकल्प प्रयत्नांतर निरपेक्ष, ये एवकार का अर्थ निकलेगा, संकल्प से ही भोग पुष्टि कर भोग्य पदार्थ समुपस्थित होते हैं, प्राप्त होते हैं। कहा ये आप कैसे कह रहे हैं? कस्मात् कारणात्, कस्मात् प्रमाणात्, तो कहते हैं तत्श्रुते, यानी ब्रह्मलोक में पहुंचे हुए उपासक के संकल्प मात्र से ही पुष्कल भोग कर भोग्य पदार्थ उपलब्ध होते हैं, ऐसा बताने वाली श्रुति विद्यमान होने से। संकल्पादेव अस्य पितरः समुत्तिष्ठन्ति इत्यादि श्रुति अन्य योग व्यवच्छेद अर्थक संकल्प के साथ एवकार का प्रयोग करके ये बता रही है कि प्रयत्नांतर निरपेक्ष अकेला संकल्प ही उपासक को पुष्कल भोग का निमित्त भूत भोग्य पदार्थ प्राप्त कराता है, ऐसा श्रुति कह रही है। तत्श्रुति का अर्थ है श्रुति वचनात्। इसी प्रकार का इस सूत्र का अर्थ भगवान भाष्यकार बता रहे हैं। भाष्य को देखिए, संकल्पाद एव अस्य पितरः समुत्तिष्ठन्ति इत्यादि का ही श्रुतिर निमित्तांतर अपेक्षायाम पीड्येत। तो संकल्प, अच्छा उससे पहले एक वाक्य है, संकल्पादेव तु केवलात् पित्रादि समुत्थानम इति। संकल्पाद एव तु, इस प्रतिज्ञा वाक्य का अर्थ कर रहे हैं, तू है पूर्व पक्ष का व्यावर्तक। तो संकल्प मात्र से ही उपासक के संकल्प मात्र से ही पित्रादि भोग्य पदार्थ उसे प्राप्त होते हैं। एवकार का ही अर्थ स्पष्ट करते हुए केवल शब्द का प्रयोग किया, और वो केवल शब्द बताएगा प्रयत्नांतर निरपेक्ष। प्रयत्नांतर निरपेक्ष संकल्प ही भोग्य पदार्थ के प्राप्ति का कारण है। ये संकल्पादि एव का अर्थ हुआ। पूछा जा रहा है कि कुतः, ये प्रश्न है, यानी उपासक का संकल्प मात्र प्रयत्नांतर निरपेक्ष भोग्य पदार्थ के प्राप्ति का कारण है, इसका ज्ञापक प्रमाण कौन है? कुतः शब्द का अर्थ है किस प्रमाण के आधार पर यह साध्य साधन भाव आप निश्चित कर रहे हैं? तो सिद्धांती कहते हैं श्रुति के, तत्श्रुते, श्रुति प्रमाण के आधार पर यह साध्य साधन भाव निश्चित होता है। तो तत्श्रुते का अर्थ है संकल्पादेव अस्य पितरः समुत्तिष्ठन्ति इत्यादि का ही श्रुतिर निमित्तांतरापेक्षायाम पीड्येत। तो संकल्पादेव अस्य पितरः समुत्तिष्ठन्ति, यहाँ पर अन्य योग व्यवच्छेदार्थक एवकार रूपा जो श्रुति है एक पदात्मिका, वह पीड़ित होगी, यानी बाधित हो जाएगी, अप्रमाण हो जाएगी यदि संकल्प को छोड़ करके निमित्तांतर की भी अपेक्षा ब्रह्मलोक में पहुँचे हुए
उपासक को भोग्य पदार्थ के प्राप्ति के लिए होगी। संकल्प के साथ निमित्तांतर की भी अपेक्षा मानेंगे तो अनुपासक को भी निमित्तांतर सापेक्ष संकल्प से भोग्य पदार्थ प्राप्त होते हैं और उपासक को भी ब्रह्मलोक में जा करके निमित्तांतर सापेक्ष संकल्प से ही भोग्य पदार्थ की प्राप्ति मानेंगे। तो ये उपासना का फल केवल संकल्प से भोग्य पदार्थ की प्राप्ति बताने वाला श्रुति वचन बाधित हो जाएगा, अप्रमाण हो जाएगा। ये कहा कि संकल्पादेव अस्य पितरः समुत्तिष्ठन्ति इत्यादि का ही श्रुतिर निमित्तांतर अपेक्षायाम पीड्येत। निमित्तांतरम अपितु इसका अवतरण है टीका में, किंच यदि भोग संकल्पानंतरम अपि यत्नांतर साध्य निमित्तापेक्षा स्यात् तर्हि निमित्त प्राप्ते प्राक जात संकल्पस्य वन्ध्यत्वं स्यात् भोगे विलंबात् ततः सत्य संकल्प श्रुतेर न यत्नांतरापेक्षा इत्याह निमित्तांतरम अपितु इति। तो ये कह रहे हैं ब्रह्मलोक में पहुंचे हुए उपासक को भोग का संकल्प हुआ और उसका वो भोग संकल्प निमित्तांतर सापेक्ष मानने पर संकल्प होते ही तो भोग प्राप्त नहीं हुआ, सामग्र्यांतर की प्रयत्नांतर की आवश्यकता पड़ी, कुछ करना पड़ा। तब तो जैसे अनुपासक का संकल्प होता है फिर उसे सहयोग्यंतर की अपेक्षा करनी पड़ती है और जब सहयोग्यंतर जुड़ जाते हैं तब संकल्पित पदार्थ प्राप्त होता है, उससे उसका वो भोग करता है, सुखानुभूति करता है उन पदार्थों से। ऐसे ही ब्रह्मलोक में पहुंचे हुए उपासक को भी जिस समय भोग का संकल्प हुआ उस समय भोग्य पदार्थ उपलब्ध नहीं हुए यदि, तो फिर उपासना के फलस्वरूप उपासक में सत्य संकल्पत्व गुण आता है, ये बताने वाली जो श्रुति है। सत्य संकल्प परमेश्वर का अहंग्रह चिंतन किया उसने, उपासना की है। और तम यथा यथा उपासते तदेव भवति, यह श्रुति कहती है कि उस परमात्मा की जैसे उपासना करते हैं जिन गुणों से विशिष्ट, उस परमात्मा का चिंतक भी वैसा ही हो जाता है। तो सत्य संकल्प परमात्मा का अहंग्रह चिंतन करने वाला उपासक भी सत्य संकल्प होता है। ये बता रही है संकल्पादेव अस्य पितर समुत्तिष्ठन्ति यह श्रुति। और ब्रह्मलोक में पहुंचे हुए उपासक को यदि संकल्प होते ही नहीं प्राप्त हो जाएगा भोग्य पदार्थ, सामग्र्यांतर की अपेक्षा करनी पड़ेगी, तो सामग्र्यांतर की प्राप्ति के पहले तक तो संकल्प होने के बाद भोग में विलंब हो गया ना, तो वंध्यत्व यानी व्यभिचार हो जाएगा। संकल्प होते ही भोग नहीं हुआ तो विलंब होने के कारण माना जाएगा भोग्य पदार्थ की प्राप्ति से पहले का संकल्प व्यभिचारी है, वंध्य का अर्थ। तो एक यानी मिथ्या हो गया वो। तो यदि भोग संकल्पानंतरम अपि यत्नांतर साध्य निमित्तापेक्षा स्यात्, ब्रह्मलोक में गए हुए उपासक को निमित्तांतर की अपेक्षा होगी यदि, तरहि निमित्त प्राप्ते है प्राक, वो जो सहयोगी साधन है उनकी प्राप्ति के पहले मानना पड़ेगा कि जात संकल्प से वंध्यत्वम, वंध्यत्व यानी मिथ्यात्वम, संकल्प हुआ लेकिन भोग नहीं करा पाया। तो जैसे यहाँ इस लोक में कोई साधन रहित व्यक्ति है, उसे संकल्प हुआ
संकल्प होने मात्र से भोग नहीं होता है संकल्पित पदार्थ का, काफी प्रयत्न करता है और विलंब से फिर सहयोगी सामग्री जुटाता है तब भोग कर पाता है। ऐसे यहाँ पर भी हुआ ब्रह्मलोक के उपासक में, तो उसके संकल्प में वंध्यत्व की यानी मिथ्यात्व की आपत्ति आएगी। तो वंध्यत्वम स्यात् क्यों वंध्यत्व की आपत्ति आएगी? कहते भोगे विलंबात। ततः सत्य संकल्प श्रुतेर न यत्नांतरापेक्षा, इसलिए सत्य संकल्प जो श्रुति है उसके आधार पर मानना चाहिए कि प्रयत्नांतर की अपेक्षा ब्रह्मलोक में गए हुए उपासक के संकल्प को नहीं है। वो संकल्प ही संकल्पित अर्थ की प्राप्ति कराता है, ये मानना होगा। ये आगे कह रहे हैं निमित्तांतरम अपितु यदि संकल्पानुविधा ही एव स्यात् भवतु न तो प्रयत्नांतर संपाद्यम निमित्तांतरम इति इष्यते। यदि प्रयत्नांतर मानना भी है तो कहते हैं वो निमित्तांतर यदि मानना भी है, ये गया क्या नाम, तो निमित्तांतर मानना भी है यदि, तो वो संकल्प का अनुविधायी हो का मतलब संकल्प होते ही उसका सहयोग करने के लिए तैयार हो, ऐसा यदि निमित्त है तो कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि संकल्प में व्यभिचारित्व सिद्ध नहीं हो रहा है, वंध्यत्व सिद्ध नहीं हो रहा। और संकल्प होने के बाद प्रयत्नांतर हो रहा है और उस प्रयत्नांतर से साध्य निमित्त को लाना पड़ रहा है, तब तक तो फिर प्रयत्न को प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, उसमें वंध्यत्व की आपत्ति आएगी। ऐसा निमित्त अपेक्षित नहीं है। तो ये कह रहे हैं कि निमित्तांतरम अपितु यदि संकल्पानुविधायी एव स्यात्, यानी संकल्प होते ही कार्य करने वाला, उसका सहयोग करने वाला यदि है तो कोई आपत्ति नहीं है। तो अनुविधायी एव स्यात् भवतु न तो प्रयत्नांतर संपाद्यम, संकल्प होने के बाद फिर अन्य प्रयत्न करने पड़ रहे हैं संकल्प से अतिरिक्त, और उससे उस निमित्त को संपादित करना पड़ रहा है, और वह निमित्त उपासक के संकल्प में सहयोगी बनेगा। ऐसे निमित्तांतर सापेक्ष उपासक के संकल्प को नहीं माना जा सकता। तो प्रयत्नांतर संपाद्यम निमित्तांतरम न उपासक संकल्प सहयोगी, ऐसा लगाना। इति इष्यते, ऐसा क्यों? तो कहते इसलिए कि प्राक तत्संपत्तेर वंद्य संकल्पत्व प्रसंगात। तो तत्संपत्तेर प्राक यानी प्रयत्नांतर संपाद्य निमित्त के संपत्ति यानी प्राप्ति से पहले तक जो उपासक का संकल्प हुआ है उसमें वंध्यत्व की यानी व्यभिचारित्व की आपत्ति आएगी। वो मिथ्या होगा, विथत संकल्प मानने की आपत्ति आएगी। वो आपत्ति न आ जाए, यदि वो वंध्या संकल्प हो जाएगा तो सत्य संकल्पत्व श्रुति का विरोध होगा ना। उसके प्रामाण्य के लिए मानना पड़ेगा उपासक का संकल्प होते ही उपासक को उसकी सामग्री, जिस पदार्थ का संकल्प हुआ वो पदार्थ प्राप्त होता है। आगे हैं न च श्रुत्यवगम्ये अर्थे लोकवत इति सामान्यतो दृष्टम क्रमते। पूर्व पक्षी ने जो अनुमान बताया था ब्रह्मलोक पहुंचे हुए उपासक के संकल्प को पक्ष बना करके प्रयत्नांतर सापेक्षत्व को साध्य बताया और भोग सामग्री संकल्पत्व को हेतु बना करके अस्मदादि संकल्प को दृष्टांत बता करके जो एक
सामान्य तो दृष्ट अनुमान बताया है। इस सामान्य तो दृष्ट अनुमान की प्रवृत्ति श्रुति के द्वारा अवगत अर्थ में नहीं होगी। श्रुति तो स्वतंत्र प्रमाण है ना। श्रुति के द्वारा अवगत अर्थ को पुष्ट करने के लिए श्रुति अनुकूल युक्ति तो श्रुति के सहायक के रूप में कार्य कर सकती है, लेकिन श्रुति से जैसा अर्थ अवगत हो रहा है उससे विपरीत अर्थ को सिद्ध करने के लिए ये स्वतंत्र ये प्रमाण कार्य नहीं कर सकता। श्रुति तो श्रुति से तो ये अवगत हो रहा है कि ब्रह्मलोक में पहुंचे हुए उपासक के संकल्प को प्रयत्नांतर की अपेक्षा नहीं है संकल्पित अर्थ की उपलब्धि कराने में। ये तो श्रुति से अवगत हो रहा है। और उससे विपरीत अर्थ होगा संकल्पित अर्थ की प्राप्ति कराने में संकल्प को प्रयत्नांतर सापेक्षा हो, अपेक्षा सिद्ध हो जाए। तो ये तो श्रुति विरुद्ध अर्थ की कल्पना में प्रवृत्त अनुमान माना जाएगा। तो ये श्रुति अर्थ का बाद नहीं कर पाएगा। श्रुति अर्थ को, श्रुति से निश्चित अर्थ को विपरीत सिद्ध नहीं कर पाएगा, ये कह रहा है। तो श्रुत्यवगम्य अर्थे लोकवत इति सामान्य तो दृष्टम न चक्रमते। श्रुति विपरीत अर्थ को सिद्ध करने में अनुमान प्रवृत्त नहीं हो सकता। संकल्प बलाद एवच येषाम यावत प्रयोजनम स्थैर्योपपत्ति। और ये नहीं कह सकते कि संकल्प से प्राप्त जो पदार्थ हैं वे क्षणिक होंगे, अस्थायी होंगे। कहते ऐसा नहीं होगा। तो जैसे संकल्प से प्राप्त हो रहे हैं तो संकल्प के सामर्थ्य से ही उपासक के वे तब तक अवस्थायी रहेंगे जब तक वह संकल्प करेगा। इतने घंटे, इतने दिन, इतने महीने या इतने वर्ष ये पदार्थ उसके पास या उसने जिसके लिए संकल्प किया उसके पास रहे। ऐसा संकल्प जितने समय के लिए करेगा उतने समय तक वह पदार्थ स्थिर रहेगा। तो ये कहते संकल्प बलादेव च येषाम यावत प्रयोजनम स्थैर्योपपत्ति। तो उपासक के संकल्प सामर्थ्य से ही ऐसा मैंने संकल्प से उपस्थित हुए पदार्थों में स्थिरता भी सिद्ध होगी। क्योंकि उपासक का संकल्प और अनुपासक का संकल्प इनमें अंतर है, एक जैसा नहीं है। ये आगे कह रहे हैं कि प्राकृत संकल्प विलक्षणत्वात् मुक्त संकल्पस्य। प्राकृत शब्द से लेना अनुपासक को। तो प्राकृत जन यानी अनुपासक जन, जो अनुपासक हैं उसके संकल्प से विलक्षण होता है उपासक का संकल्प। मुक्त का संकल्प यानी जिसकी उपासना परिपक्व हो गई और उपासना के फल अवस्था में स्थित हो गया, ब्रह्मलोक में पहुंचा, वो मुक्त है। उसका जो है मुक्त यानी विधेय मुक्त ऐसा नहीं समझना। मुक्त यानी लोकांतपाती मुक्ति प्राप्त कर ली उसने। उसका संकल्प और ये जो अनुपासक हैं उसके संकल्प से विलक्षण रहेगा। अनुपासक के संकल्प से विलक्षण रहेगा मुक्त का संकल्प, उपासक का संकल्प। तो इस प्रकार ये जो इस अधिकरण का प्रथम सूत्र है और पाद का अष्टम सूत्र है उसका विचार पूरा हुआ। यानी अधिकरण का विचार पूरा। एक और सूत्र है, एक सूत्र और है, इसको भी देखा जाए।
तो इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार द्वितीय सूत्र का। ननु ईश्वराधीनस्य विदुषः कथम संकल्प मात्रात् भोग सिद्धि तत्र आह अतएव इति। ब्रह्मलोक में पहुंचा हुआ जो उपासक है वह स्वयं भी तो पराधीन है, भले ही अन्य किसी जीव के अधीन न हो, लेकिन ईश्वर के अधीन है कि नहीं। हिरण्यगर्भ स्वयं भी ईश्वर के अधीन है। वो हिरण्यगर्भ लोक का जो अध्यक्ष है हिरण्यगर्भ, उनके अधीन तो इनको रहना पड़ेगा ना। और वो भी मान लो कि बहुत प्रिय है उनका, तो नहीं स्वतंत्र छोड़ दिया है, लेकिन ईश्वर हिरण्यगर्भ पर भी शासन करने वाले, वो सर्वेश्वर हैं ईश्वर। वो सर्वेश्वर ईश्वर के अधीन ये होने से ये संकल्प मात्र से भोग्य पदार्थ की कल्पना करेंगे और प्राप्त होंगे संकल्प से, ये कैसे कहा जा सकता है। वो ईश्वर की अनुमति लेनी पड़ेगी उनको कि हमें ये पदार्थ चाहिए, आप हमें इन पदार्थों को संकल्प से प्राप्त करने की अनुमति दो। तो आप कैसे कह सकते कि संकल्प मात्र से जो कुछ भी प्राप्त कर लेते हैं। ये एक शंका है कि ननु ईश्वराधीनस्य विदुष, ब्रह्मलोक में पहुंचा हुआ जो उपासक है, विद्वान शब्द से उपासक को लेना, विदुष है ना उपासकस्य, वो भी तो ईश्वर के अधीन है। तो कथम संकल्प मात्रात् भोग सिद्धि, तो जो पराधीन है ईश्वराधीन है उसके संकल्प मात्र से भोग की सिद्धि कैसे मानी जाएगी। इस प्रकार की शंका का निराकरण करने के लिए ये द्वितीय सूत्र है, इसलिए कहते तत्राह, यानी इस प्रकार की शंका होने पर उसका निराकरण भगवान वेदव्यास जी इस सूत्र से करते हैं। अतएव चानन्याधिपति, अतएव चानन्याधिपति, अतएव च अनन्याधिपति, ऐसे चार पद हैं। अतः यह सर्वनाम संकल्पाद एव, यहाँ के संकल्प का परामर्शक है अतः शब्द, इसलिए अतः ये अतः का अर्थ निकलेगा सत्य संकल्पत्वात्, यह अतः का अर्थ निकलेगा एव। तो ये उपासक सत्य संकल्प होने से ही अनन्याधिपति भी है। अनन्याधिपति का अर्थ है अन्य अधिपति से रहित, यानी पराधीन नहीं है, स्वतंत्र है। ईश्वर ने ही, वेद तो ईश्वर का ही विधान है ना, संविधान है ईश्वर का, ईश्वर का ही संकल्प है कि जो सत्य संकल्पत्व गुण से विशिष्ट मेरी उपासना करेगा उसमें सत्य संकल्पत्व आएगा और वह ब्रह्मलोक में जाएगा और भोग के विषय में स्वतंत्र होगा। तस्य सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति, ये श्रुति वचन यानी ईश्वर का ही विधान है और इस विधान के अनुसार वह भोग्य पदार्थ का संकल्प करने में और संकल्प मात्र से भोग्य पदार्थों का भोग करने में स्वतंत्र होता है। इतना स्वातंत्र्य ईश्वर ने उसे दे रखा है, उसके लिए बार बार पूछना नहीं पड़ता। तो इतने सारे उपासक वहाँ रहते, ब्रह्मलोक के नागरिकों की इतनी संख्या है और वो सब के सब ईश्वर की अनुमति रोज की रोज लेने लगे, तो ईश्वर को तो बाकी सब कार्य से छुट्टी लेनी पड़ेगी ना। इसलिए भगवान ने कहा कि यहाँ आए हो बस भोग के लिए स्वतंत्र हो, संकल्प मात्र से
भोग करते रहो। उनको ईश्वर ने ही स्वातंत्र्य दिया है, तो ईश्वर ने ही दे दिया है, तो फिर ईश्वर उन पर अपना शासन नहीं करेगा ना कि ये संकल्प तुमने क्यों किया इस भोग विषय का, जब अधिकार दे चुके हैं ईश्वर। तो ये कह रहे हैं कि अतएव यानी सत्य संकल्पत्वात् एव अनन्याधिपति, यानी उपासक ब्रह्मलोक में पहुंचे हुए उपासक अनन्याधिपति होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। थोड़ा सा भाष्य है, भाष्य को देखिए। अतएव च अवंध्य संकल्पत्वात्, अतएव का अर्थ कर दिया अवंध्य संकल्प, यानी सत्य संकल्पत्व। वंध्य संकल्प कहा जाता है उस मनुष्य को, जीव को, जिसका संकल्प सत्य नहीं होता, वह वंध्य संकल्प है, मिथ्या संकल्प वाला, असत्य संकल्प वाला। और जिसका संकल्प सत्य होता है उसे कहा जाता है अवंध्य संकल्प। तो अवंध्य संकल्पत्वात् एव, अतएव का अर्थ निकलेगा अनन्याधिपतिर विद्वान भवति। तो उपासक अनन्याधिपति होता है, क्या मतलब ईश्वर का भी उतने अंश में उस पर शासन नहीं होता कि तुमने ऐसा संकल्प क्यों किया, यही करो, ये संकल्प करो, वो संकल्प मत करो, ऐसा शासन ईश्वर नहीं करता है उस पर, क्योंकि इतनी योग्यता उसके अंदर होती है, आत्मानुशासन होता है कि वो जिससे जगत का कुछ विपरीत सिद्ध हो, समष्टि का, ऐसा कुछ संकल्प उसके चित्त में होता ही नहीं। ब्रह्मलोक में तो शुद्ध संकल्प वाले ही पहुंचते हैं ना, शुद्ध चित्त वाले ही पहुंचते हैं। नहीं तो विरजा एक नदी है, वो बहा करके ले जाती है। जो नहीं ये कर हो पाते, शुद्ध संकल्प जिनका नहीं होता, शुद्ध अंतःकरण नहीं होता, उनको उस नदी में बहना पड़ जाता। वैतरणी नदी कहा जाता है ना पुराणों में, उसमें बह जाते हैं। और जो शुद्ध चित्त हैं वही उस नदी को पार करते हैं, इसलिए उनका संकल्प विपरीत होता ही नहीं है। इतना ईश्वर को विश्वास है, इसलिए उनको स्वातंत्र्य दे देते हैं। तो अनन्याधिपतिर विद्वान भवति, इसी अनन्याधिपति का यह अर्थ कर रहे हैं कि अस्य अन्यो अधिपतिर न भवति इत्यर्थ। इस विषय में, भोग के विषय में ईश्वर भी उनका अधिपति नहीं होता, उन पर शासन नहीं करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि वो ऐसे किसी भोग का संकल्प करेंगे ही नहीं जैसे कालबल का। एक कालबल नाम का राक्षस हुआ ना, असुर हुआ, महिम्न स्तोत्र में उसकी आता है एक श्लोक ही उसके विषय में है। उसने तपस्या की और खूब तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर दिया, और ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो। कहता है यदि आप मेरे से प्रसन्न है और मैं जो मांगूंगा वही देने के लिए तैयार है तो पहले वचन दो कि हाँ करो। कहा हाँ तुम जो मांगोगे दूंगा। तो कहा कि मुझे इतनी शक्ति दो, ऐसा शरीर दो कि ये सारा जो ब्रह्मांड है, पृथ्वी है, इसे मैं जैसे रसगुल्ला छोटा सा होता है या छोटी सी गोली होती है, टैबलेट आदि, एक साथ पानी उसको चबा करके तो निकलने की जरूरत नहीं होती है ना, ऐसे छोटा सा लड्डू मुंह में डाला और निगल लिया, ऐसे पूरे ईश्वर को मैं निगल सकूं एक बार में, ये सामर्थ्य मुझे दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा ये तो अभी जगत का स्थिति काल चल रहा है और तुम अचानक ऐसा मांग रहे हो, ये कैसे होगा। समझाया, कहा नहीं जाओ फिर, हमको नहीं चाहिए और दूसरा कोई वर। अब ब्रह्मा जी को पहले वचन में बांध दिया था। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, फिर शिव जी के पास गए, लेकिन तथास्तु कह करके ये नहीं कहा कि तुम हमेशा के लिए तुम्हारे पास ये शक्ति रहेगी। कहा थोड़ी देर के लिए शक्ति मैं तुम्हें दूंगा,
जगत को निगलने की। जब सूर्यास्त हो गया हो और आकाश में तारे न दिख रहे हो, इतना जो समय होता है उसे संध्या काल कहते हैं। उसमें उतने में तुम यदि जगत को निगलने में समर्थ हो गए तो तुम्हारे अंदर वो शक्ति आएगी उतने समय के लिए, बाद में वो शक्ति लुप्त हो जाएगी। कहा इतना तो समय बहुत है, निगल लूंगा मैं, ठीक है। फिर ब्रह्मा जी शिव जी के पास गए और शिव जी ने शिव जी को प्रार्थना की कि आप इस समय जगत की रक्षा करो, नहीं तो कालबल नाम का राक्षस तो खा लेगा जगत को। तो शिव जी फिर कहते हैं आज भी एक नृत्य करते, उन्हें लीला तांडव पंडित कहा जाता है ना। एक बड़ा, जितना बड़ा उसका शरीर है उससे भी थोड़ा बड़ा शरीर धारण करके रोज नृत्य करते हैं उसके सामने, और वो नृत्य शिव जी का देख करके इतना मग्न हो जाता है नृत्य देखने में कि वो समय सूर्यास्त का हो जाता है और सूर्य अस्त भी हो गया और चांदने भी दिखने लग जाती हैं। फिर वो दुर्बल हो जाता है, भूल जाता है जगत को खाना। ये स्थिति कहते हैं आज भी चल रही है। तो जिस समय भगवान शिव जी वो रूप धारण करके नृत्य करते हैं उस समय का स्वरूप शिव जी का बताया गया, वर्णन किया गया है। मही पादाघाता व्रजति सहसा संशय पदम, इस मेमन स्तोत्र के श्लोक में। वो कालबल राक्षस आज भी शिव जी संध्या के समय ऐसा करते हैं। इसलिए संध्या के समय गायत्री जप, संध्या वंदन आदि करने के लिए, साधन करने के लिए कहा जाता है। तो उस समय कुछ शिव जी के सहायक बनना चाहिए। तो कालबल राक्षस का जैसे संकल्प था ऐसा संकल्प नहीं होता, ना तो फिर शिव जी को ही अड़चन में डाल दिया, ना ईश्वर को ही अड़चन में डाल दिया। तो ऐसा ये जो ईश्वर का उपासक ब्रह्मलोक में पहुंचा हुआ है वह कुछ विपरीत संकल्प करता नहीं है कि मैं जगत को ही खा करके सुख ले लूं, ऐसा। ये इतना विश्वास भगवान को रहता है, इसलिए भगवान उनको स्वातंत्र्य दे देते हैं। ये कहा जा रहा है कि नहीं प्राकृतोपि संकल्पयन अन्य स्वामिकत्वम आत्मनः सत्याम गतो संकल्पयति। तो जैसे एक अनुपासक भी होता है, निर्बल से निर्बल होता है, यदि कोई गति हो, संभव हो, तो यही संकल्प करता है कि मुझे जो संकल्प हो रहा है उस संकल्पित पदार्थ की प्राप्ति के लिए किसी की अनुमति लेना न पड़े, ऐसा ही सोचता है ना। का मतलब वो भी स्वातंत्र्य ही चाहता है, और ये तो समर्थ है ब्रह्मलोक में पहुंचा हुआ उपासक, इसलिए वह अनन्याधिपति ही रहेगा, अन्याधिपति नहीं होगा, स्वतंत्र रहेगा। और ये बात श्रुति स्वयं बता रही है कि श्रुतिश्च एतद्दर्शयति अथ इह आत्मानम अनुविद्य व्रजन्ति एतांश्च सत्यान कामान तेषाम सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति। ये श्रुति स्वातंत्र्य बता रही है उपासक का। तो ये इह यानी इसी मनुष्य लोक में रहते रहते आत्मानम अनुविद्य व्रजन्ति, तो आत्मा का मैं के रूप में निश्चय करके जाते हैं। का मतलब उपासना का जिनके परिपाक होता, आत्मा शब्द से लेना उपासना के प्रकरण में बताया हुआ जो यह आत्मा अपहत पापमा विजरो विमृत्यु इत्यादि है। उपास्य दहराकाश, आत्मा शब्द से लेना दहराकाश शब्दित ब्रह्म, और उसे अनुविद्य यानी उसकी उपासना करके उपासना का परिपाक हो गया, साक्षात्कार हो गया। अहंग्र उपासना का फल होता है उपास्य का मय के रूप में साक्षात्कार,
ये प्राप्त करके जो जाते हैं व्रजंती, और ये तांस्य सत्यान कामान, यानी सत्य कामत्व सत्य संकल्पत्वादि जो गुण है ईश्वर के, उससे विशिष्ट को जान करके जो चले जाते हैं ब्रह्मलोक, तेषाम सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति, तो सभी भोग्य पदार्थ के विषय में स्वातंत्र्य उनका होता है। ये श्रुति बता रही है। इसलिए ये माना जाएगा कि ईश्वर भी इनके संकल्प को वितथ नहीं होने देते। अच्छा, हाँ, तो एक वाक्य टीका में है, इसे देखिए। ईश्वर धर्म एव विदुषी आविर्भूत इति न संकल्प भंग। ईश्वर का जो सत्य संकल्पत्व गुण है, धर्म है, वही तम यथा यथा उपासते तदेव भवति के अनुसार उसमें प्रकट हुआ है ईश्वर के चिंतन से। इसलिए ईश्वर सत्य संकल्प है और वही सत्य संकल्पत्व गुण उपासक में प्रकट हुआ है, तो वह विथत नहीं होता, भंग नहीं होता, वंध्य नहीं होता।